अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 19.1 इसका ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें दो पार्ट मिले हैं। पहले पार्ट में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है और दूसरी पार्ट जो है उसमें c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी। तो यहाँ इन दोनों को हमने वेरीफाई करना है। अगर आपको याद हो तो ये वाला जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी की फिलहाल जिक्र नहीं है, हमें जस्ट इसको वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। तो हम पहले इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ इसको हम मानते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है और दोनों इक्वल है। तो हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई कैसे करना है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसका a प्लस बी निकालते हैं और फिर राइट हैंड साइड को लेते हैं, b प्लस ए निकालते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स सेट जो होंगे आंसर मैट्रिक्स वो सेम होंगे या नहीं, तो ये हमने यहां पर वेरीफाई करना है। तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी, तो a मैट्रिक्स लेते हैं, तो a प्लस बी। अब ये मैट्रिक्स दोनों रखते हैं, तो a मैट्रिक्स क्या है, 2 माइनस 1 माइनस 7 एंड 4, और ये प्लस है b मैट्रिक्स के साथ, तो b मैट्रिक्स है -3 0 7 और माइनस का 4। तो अब सिंपल से इनको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो जिस जगह पर है, जिस लोकेशन पर है दोनों मैट्रिक्स के, उनको हम लेकर प्लस करते हैं। 2 इस -3 के साथ प्लस होगा, ये -1 इस 0 के साथ प्लस होगा, -7 इस 7 के साथ प्लस होगा और 4 जो है इस -4 के साथ प्लस होगा। तो हम कैसे रखेंगे, देखें, a प्लस बी हमने मैट्रिक्स बनाया। अब ये वाला लोकेशन क्या है, 1 1, ये भी 1 1, तो हम इन दोनों को लेकर इस वाले मैट्रिक्स के भी 1 1 वाली लोकेशन में रखेंगे। तो 2 ये वाला लिया, फिर प्लस रखा, क्योंकि अब प्लस करना है बी मैट्रिक्स के साथ, तो हमने ऐसे करके -3 लिखा। अब नेक्स्ट में यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो मैं -1 लिखूंगा, प्लस दूंगा और 0 लिखूंगा। इन दोनों को मैंने प्लस में रखा है यहाँ पर। अब -7 है प्लस 7 है, तो -7 प्लस है इस वाले +7 के साथ, तो हम ऐसे रखेंगे। अब प्लस का 4 लेता हूं, प्लस लिखता हूं और यहां पर माइनस का 4 है, तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में रखूंगा। अब देखिए यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये जो 3 है ये अब माइनस का है। दो साइन थे तो मैंने -3 को ब्रैकेट में रखा था। अब इन दोनों साइन का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सिर्फ माइनस मिलेगा। तो बात यहां तक आएगी इस तरह, यहां पर 2 प्लस का है और ये प्लस इंटू माइनस माइनस का 3। तो अब माइनस के 3 से मैं 2 निकालता हूं तो माइनस का 1 मिलता है, तो यहां पर माइनस का 1 मिलेगा। यहां -1 है, 0 है, तो आंसर भी क्या होगा, -1 होगा। यहां -7 प्लस 7 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर में 0 रखेंगे। यहां भी देखें, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 4 पहले रखा है, अब यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस का 4 और ये प्लस का 4 ये माइनस का 4, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह a प्लस बी का जो आंसर मैट्रिक्स मिला है वो ये मिला है। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं और उसको भी प्लस करके देखते हैं क्या यही मैट्रिक्स मिलेगा या नहीं। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग साइड, तो राइट हैंड साइड b प्लस a, तो b प्लस a दोनों मैट्रिक्स रखते हैं। अब यहां पर पहले मैं b मैट्रिक्स रखूंगा, तो b मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, ये वाले 7 माइनस का 4 और प्लस है a मैट्रिक्स के साथ। तो अब यहां पर मैं a मैट्रिक्स को रखूंगा, तो a मैट्रिक्स के एलिमेंट ये वाले हैं 2 -1 -7 और प्लस का 4। तो b प्लस a मैट्रिक्स में क्या होगा, वही काम, कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट को साथ में मिलाते हैं, -3 प्लस होगा इस 2 के साथ और यहां वालों में 0 प्लस होगा -1 के साथ, 7 प्लस होगा -7 के साथ, प्लस होगा -7 के साथ और लास्ट में -4 रखेंगे, प्लस लिखेंगे और ये वाला रखेंगे प्लस का 4। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 से प्लस के 2 निकलते हैं, माइनस का 1 मिलेगा। यहां पर ये माइनस इंटू प्लस -1, तो ये 0 है, तो आंसर क्या होगा, माइनस का 1। यहां देखें प्लस इंटू माइनस माइनस का 7, तो यहां पर अब माइनस का 7 बनता है और ये प्लस का 7 है, तो आंसर हमारा बनेगा 0, क्योंकि प्लस के 7 से माइनस के 7 निकालते हैं तो आंसर में 0 मिलेगा। और यही चीज यहां पर होगी, देखिए ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट, या हम
+4 से -4 निकालते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 0। अब देखें, ये a प्लस बी, ये b प्लस a, तो हमने यहां पर यह साबित कर लिया कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। तो एक बात मैंने शुरू में आपको बताई नहीं थी, a प्लस बी या b प्लस a, तो यहां पर प्लस करना तभी मुमकिन है जब इन दोनों के साइज सेम हो। तो यहां इन दोनों के साइज सेम है, ये भी 2 मल्टीप्लाई 2 है और ये भी 2 मल्टीप्लाई 2 का है। तो यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स का सेम साइज था तो इनका प्लस करना मुमकिन था, इसीलिए हमने इसको प्लस किया। अगर ये अलग अलग साइज के होते तो फिर इनका प्लस करना मुमकिन नहीं था। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब ये पार्ट 2, तो पार्ट 2 में है c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी। तो यहां पर हमें यह बताया जा रहा है कि c को d से माइनस करें या d को c से माइनस करें तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो हमने इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये वाली बात सही है या नहीं। अब हम वही काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड लेते हैं और इनको बारी बारी माइनस करते हैं। और माइनस और प्लस करने के लिए लाजम है कि दोनों मैट्रिक्स जो प्लस या माइनस हो रहे हैं उनके साइज सेम हो। तो यहां भी अगर इनको आप देखें तो ये 3 रो और 3 कॉलम वाला है, तो इसकी साइज बनती है 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको कहते हैं 3/3, और इसका भी 3/3। तो दोनों सेम साइज के हैं तो प्लस या माइनस करना मुमकिन है। तो अब इनका माइनस करके देखते हैं कि वाकई ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो c माइनस डी, तो हम c माइनस डी और दोनों मैट्रिक्स को यहां पर रखेंगे माइनस में। तो अब c वाला मैट्रिक्स क्या है, 3 1 माइनस का 4 4 3 1 1 4 माइनस 3। तो ये है C वाला मैट्रिक्स और इसको माइनस करना है D मैट्रिक्स से। तो अब यहां पर हम D मैट्रिक्स लिखेंगे जिसके एलिमेंट हैं 2 7 माइनस 5 माइनस 2 1 0 6 3 और 4। तो माइनस में भी वही करते हैं, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट इनको साथ रखेंगे और सेंटर में इनके माइनस रखेंगे। तो इस वाले एलिमेंट से इस वाले एलिमेंट को माइनस करना है। अब 1 से इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस 7 माइनस 4 से माइनस 5 को माइनस करना है, तो माइनस 4 लिखेंगे, ये वाला माइनस देंगे और फिर माइनस 5 जो कि खुद एक माइनस नंबर है तो इसके साथ हम ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे माइनस 5। अब सेकेंड रो, तो यहां पर 4 है, यहां माइनस 2 है, तो 4 जो कि माइनस है माइनस 2 के साथ, तो हम ऐसे रखेंगे। अब 3 इस 1 के साथ माइनस है तो 3 माइनस 1, ये 1 0 के साथ माइनस है तो 1 माइनस 0। अब ये वाला थर्ड रो 1 6 के साथ माइनस है तो 1 माइनस 6 4 माइनस 3 और माइनस 3 4 के साथ माइनस है तो माइनस 3 माइनस है 4 के साथ। तो ऐसे अगर मैं रखूं तो अब ये 4 जो कि प्लस का है तो इस माइनस की वजह से ये माइनस का 4 बनता है। तो c माइनस डी इज इक्वल टू, अब 3 में से माइनस 2 निकालते हैं तो 1 मिलेगा, माइनस 7 से प्लस का 1 निकलेगा तो माइनस के 6 मिलेंगे। यहां पर अब देखें, अब ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 4 है फिर माइनस है फिर माइनस का 5 है, तो ये दोनों साइन जो है मल्टीप्लाई है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 5 जो है अब प्लस का बनेगा और 4 माइनस का है तो प्लस के 5 से माइनस के 1 निकालते हैं तो जस्ट 1 मिलेगा। तो उस 1 को हमने यहां पर रखना है इस वाली जगह पर। अब सेकेंड रो, यहां पर ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2 जो है अब प्लस का बनता है और 4 पहले से प्लस का है तो इन दोनों को मिलाते हैं तो प्लस के 6 बनते हैं। 3 से माइनस 1 निकालें, प्लस के 2 मिलते हैं। 1 माइनस 0 तो यहां जस्ट 1 मिलेगा क्योंकि 1 से 0 माइनस करना है। यहां माइनस 6 से 1 को निकालना है तो माइनस का 5, 4 प्लस का है माइनस 3, तो 4 प्लस से माइनस 3 निकालते हैं तो 1 प्लस का मिलेगा। अब देखिए यहां पर माइनस 3 माइनस 4 ये दोनों माइनस के हैं, लेकिन अक्सर बच्चे यहां पर ये गलती करते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते हैं। यहां पर ये माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं होते, यहां पर ये पहले से माइनस ये वाला था और इस नंबर के साथ अलग से माइनस था, तो जब भी इस तरह हम रखेंगे तो उस दूसरे नंबर को हम ब्रैकेट में रखते हैं ताकि इन दोनों के साइन को मल्टीप्लाई कर सके। तो ये मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस प्लस हो सकता है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों माइनस
मल्टीप्लाई नहीं है। ये दो माइनस के नंबर इस तरह रखे होंगे तो आपने क्या करना है, आपने निशानी माइनस की रखनी है और इन दोनों माइनस के नंबर्स को जमा करके रखना है। तो -3 -4 ये दोनों माइनस के 7 बनाते हैं। तो इस तरह C - D का मैट्रिक्स हमें मिला है। अब इसका राइट हैंड साइड लेंगे। तो अब टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, D - C। तो D - C दोनों मैट्रिक्स रखेंगे। अब यहां पर पहले D मैट्रिक्स रखेंगे। तो D वाला मैट्रिक्स ये है, देखिए D वाला मैट्रिक्स ये है, तो ये वाला ये है। मैं यहां से देखकर लिखता हूं 2 7 -5 -2 1 0 6 3 4। और अब लिखेंगे C वाला मैट्रिक्स जो कि ये है, ये वाला। तो माइनस, तो इसके एलिमेंट हैं 3 1 माइनस का 4 4 3 +1 1 4 -3। तो D - C। आप कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट को साथ रखेंगे और माइनस की साइन के साथ रखेंगे। तो ये 2 -3 लिखेंगे, 7 -1। अब -5, ये -4, तो -5 को -4 के साथ माइनस करना है। तो यहां पर देखिए मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, -5 -4 दोनों को साथ में नहीं रखूंगा। यहां पर एक और माइनस है जो ये वाला, जो हर एलिमेंट के दरमियान में हम रख रहे हैं, तो वो माइनस हमने अलग से रखना है। तो जब वो रखेंगे तो इस तरह ये दो माइनस साथ में रखे होंगे, तो इससे क्या करते हैं, हम एक को ब्रैकेट में रखेंगे ताकि अब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सके। इस तरह कभी भी हम नहीं रखेंगे, इस तरह दो साइन साथ में कभी भी नहीं रखे जाते मैथ में। तो जब भी दूसरी साइन जब आती है तो हम एक को इस तरह ब्रैकेट में रखते हैं। अब -2 को 4 के साथ माइनस करें तो -2 -4। अब ये प्लस का 4, इसको शायद यहां रखेंगे तो ये माइनस का 4 होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4। ये +1 माइनस है 3 के साथ, 0 माइनस है 1 के साथ, 6 माइनस है 1 के साथ, 3 4 के साथ माइनस है, और 4 माइनस है -3 के साथ, 4 माइनस है -3 के साथ। तो इस तरह दो माइनस साथ में नहीं रखे जाते, तो दूसरे को हम ब्रैकेट में रखते हैं। अब यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, -1। यहां से प्लस के 7 से माइनस का 1 निकलता है तो प्लस का 6। यहां पर देखिए ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 4 जो है अब प्लस का बनता है। तो -5 से प्लस के 4 निकलते हैं तो माइनस का 1 मिलेगा। और यहां पर ये दोनों माइनस के नंबर हैं, तो ये दोनों जमा होंगे, माइनस के 6 बनेंगे। यहां पर -3 से 1 निकलेगा तो माइनस के 2। -1 से 0 निकालूं तो माइनस का 1 ही मिलेगा। +6 से -1 निकालता हूं तो प्लस का 5। -4 से प्लस के 3 निकलते हैं, माइनस का 1। अब यहां भी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 3 जो है अब प्लस का बनता है, तो ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के 7 बनते हैं। अब देखें इसमें और इसमें क्या फर्क है। अगर आप वैल्यूज को देखें तो दोनों सेम हैं, लेकिन साइन चेंज है। यहां पर ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो साइन चेंज हुए हैं। तो याद रखें कभी भी 3 -3 इक्वल नहीं होते। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। और यहां भी इन दोनों मैट्रिक्स के साथ यही हो रहा है। तो यहां पर जो वैल्यू प्लस की है वो वैल्यू यहां पर माइनस की है, और यहां जो वैल्यू माइनस में है वो वैल्यू यहां पर प्लस में है। तो इस तरह ये एक प्लस का दूसरा माइनस का है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं है। तो यहां पर जो हमें बताया गया कि हमने वेरीफाई करना है C - D इज नॉट इक्वल टू D - C, तो इस तरह हमने इसको वेरीफाई किया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे एंड C - D इज नॉट इक्वल, तो इस तरह ये वेरीफाई हो चुका, तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। अब इसी के साथ इसके दोनों पार्ट्स मुकम्मल हुए और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो यहां पर AB जो है BA के इक्वल नहीं है, तो ये हमने यहां पर दिखाना है, या इसको भी उसी तरह समझो कि वेरीफाई करना है। तो यहां
जो ए एंड बी लिखे हैं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। तो ये आपने पिछले क्वेश्चंस में करके देखा है, आपको आता है कि ए एंड बी इस तरह रखे हैं तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों मिले हैं और दोनों 3/3 के हैं, तो यहां पर इनका मल्टीप्लीकेशन जो है ये पॉसिबल है। तो अब यहां पर मैं पहले क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं, टेकिंग जो कि है ए बी। तो ए एंड बी एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। अब दोनों सेट लिखूंगा मैं यहां पर, ए बी दोनों मैट्रिक्स अब यहां पर रखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 8 2 -1 2 1 2 2 3 0। और बी मैट्रिक्स क्या है, 1 4 -4 2 5 7 0 4 -3। अब ये इस तरह दोनों मैट्रिक्स मैंने रखे हैं, ये वाला ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां पर है ए मल्टीप्लाई बी, तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। और राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पर बी वाला मैट्रिक्स पहले रखेंगे और ए वाला मैट्रिक्स बाद में रखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होता है, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करना तो मुमकिन है, वो मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों सेम मैट्रिक्स सेम साइज के हैं, तो दोनों का साइज जो है वो 3/3 है। तो हम वैसे क्या करते हैं, इसका कॉलम देखते हैं और इसका रो देखते हैं। तो इसके कॉलम, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स होगा उसके हमने कॉलम देखने हैं और सेकंड मैट्रिक्स के रो को देखना है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो इनका मल्टीप्लाई करना मुमकिन है, लेकिन अभी तक हम जितने भी मल्टीप्लिकेशन के काम करते आए हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स में किए हैं। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स और वो दोनों सेम साइज के होंगे तो 3/3 को हम 2/2 वाले के साथ नहीं कर सकते, 3/3 को हम 3/3 वाले के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पिछले क्लासों में मैंने सही से समझाया भी है। अब यहां पर 3/3 के दो मैट्रिक्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये वाला रो लेते हैं, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेते हैं। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेते हैं, सेकंड वाले मैट्रिक्स के ये वाला फर्स्ट कॉलम है, जिसमें ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। तो हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम इस फर्स्ट एलिमेंट को इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ, और इनके दरमियान में हम प्लस रखेंगे। 8 को लेता हूं, इस 8 को जो फर्स्ट एलिमेंट है इस 1 के साथ, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई में रखा और फिर प्लस की साइन रखी। अब सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में रखूंगा इस तरह ब्रैकेट में, और फिर प्लस की साइन दूंगा। और लास्ट एलिमेंट जो कि -1 है, यहां पर लास्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट जो है 0 है, तो इन दोनों को मैं मिलाता हूं तो -1 × 0। तो इस तरह यहां पर फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर ये चीजें आ गई। अब हम दोबारा इसी रो को लेकर इस सेकंड कॉलम के साथ मिलाते हैं, इसी तरह मिलाते हैं और यहां रखते हैं। तो अब 8 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो 8 × 4 और दरमियान में प्लस की साइन। इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाऊंगा तो 2 × 5 बनेगा, और तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ तो -1 × +4 ये वाला। अब तीसरी दफा इस रो को लेना है, क्योंकि यहां पर 3 कॉलम है, तो पहली दफा फर्स्ट कॉलम से, दूसरी दफा सेकंड कॉलम से, अब तीसरी दफा हम थर्ड कॉलम से इस वाले रो को ऐसे करके लिखेंगे यहां पर, फिर प्लस का साइन देंगे इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, तो 2 × 7 होगा, ये मिटाना पड़ेगा मुझे, 7। अब प्लस के बाद इसका थर्ड वाला एलिमेंट इसके थर्ड वाले एलिमेंट के साथ, जो कि दोनों माइनस के हैं, तो -1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो हम ऐसे करके लिखेंगे। अब ये वाला मैट्रिक्स यहां से हम क्लोज करेंगे। अब सेकेंड रो की बारी है। देखिए फर्स्ट रो जो है इन तीनों कॉलम के साथ हमने मिलाकर ऐसे रखा है, फर्स्ट रो में ही रखा है इनको। अब सेकेंड वाले रो को लेते हैं, बारी बारी तीनों कॉलम के साथ रखेंगे और इसी तरह रखेंगे सेकेंड रो में। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो अब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और प्लस रखेंगे, और फिर ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2, फिर प्लस रखेंगे, और लास्ट में इसका जो ये 2 थर्ड एलिमेंट है इसके थर्ड एलिमेंट के साथ, तो 2 × 0। अब इस रो को सेकेंड कॉलम के साथ मिलाते हैं, तो 2 को इस वाले पहले एलिमेंट के साथ,
अब 1 को इस वाले सेकेंड एलिमेंट के साथ और लास्ट में इस 2 को इस वाले थर्ड एलिमेंट के साथ मिलाते हैं तो ये बनेगा ऐसे। अब इसकी भी लास्ट वाली बारी, क्योंकि अभी कॉलम 3 रह गया है, तो अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मिलाना है। तो 2 को -4 के साथ 2 मल्टीप्लाई -4 और प्लस 1 मल्टीप्लाई है 7 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस, और ये 2 -3 के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई -3। अब थर्ड रो को लेते हैं और बारी बारी तीनों कॉलम के साथ ऐसे रखेंगे। तो यहां पर 2 फर्स्ट एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मिला रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब यहां पर 0 और यहां पर भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0। अब इसी रो को लेकर सेकेंड कॉलम के साथ मिलाते हैं और यहां रखते हैं, तो 2 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई में मिलाऊंगा और फिर 3 को इस 5 के साथ मिलाता हूं और लास्ट में 0 को इस 4 के साथ मिलाता हूं। अब इस वाले को थर्ड कॉलम के साथ मिलाना है और यहां रखना है, तो 2 मल्टीप्लाई -4 और 3 मल्टीप्लाई 7 और 0 मल्टीप्लाई -3। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ए बी इज इक्वल टू, अब देखें 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 मिलेगा, प्लस देता हूं ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 और फिर प्लस देता हूं। अब यहां पर -1 जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 मिलेगा। अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 32, तो मैं लिखता हूं 32 प्लस 10 प्लस यहां पर -1 4 के साथ मल्टीप्लाई है तो -4 मिलेगा, तो यहां पर मैं इसको अब ब्रैकेट में रखूंगा ऐसे, यहां 8 प्लस यहां 14 प्लस, अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 तो प्लस का 3 मिलेगा, तो यहां ऐसे रखेंगे प्लस का 3, यहां से 2, यहां से भी 2 और यहां से 0, यहां पर 8 5 8 माइनस का 8 7 प्लस का और माइनस का 6, तो प्लस रखेंगे और फिर माइनस का 6 रखेंगे ऐसे। अब इनका लेते हैं, ये 2 प्लस यहां पर 6 प्लस और यहां पर 0, यहां 8 प्लस के बाद इन दोनों का 15 प्लस और यहां पर 0 माइनस का 8। अब यहां पर मुझे एक गलती नजर आई है जिसके लिए माजरत करता हूं। अब सारी चीजें दोबारा करने से बेहतर मैं वो गलती यहां से सही कर लेता हूं। देखिए यहां पर इस वाली जगह पर ये कौन सी जगह है, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ है, तो ये फर्स्ट रो है, ये मल्टीप्लाई है इस कॉलम के साथ, तो यहां पर इसका फर्स्ट एलिमेंट 8 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट -4 है, तो यहां पर -4 रखना था मैंने, जो कि मैंने गलती करके 1 को रखा है, तो इसको मैं यहां से करेक्शन करता हूं, 8 मल्टीप्लाई -4 लिखता हूं, तो 8 मल्टीप्लाई -4। अब बाकी चीजें होके हैं, तो उसी की वजह से यहां भी गलती है। देखें अब यहां पर -32 बनेगा, तो मैं इसको भी अब निकालता हूं, -32 करके लिखता हूं ऐसे। अब मजीद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आ चुके थे -8 और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 21 और यहां पर 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो 0। अब यहां पर ए बी का आंसर लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि बी ए बी यहीं पर इसी स्क्रीन पर आए। तो यहां से क्या बनेगा, ये 12 बनते हैं, यहां से ये -4 है, तो यहां से ये -4 ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के 42 बनते हैं और माइनस के 4 निकालूं तो 38 मिलेंगे हमें। यहां ये -32 है और ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस वाले अगर मैं जमा करूं तो ये 17 बनते हैं और 32 से ये माइनस का है, अब माइनस के 32 से प्लस के 17 निकालूं तो माइनस के 15 मिलेंगे। अब यहां से जस्ट प्लस का 4 मिलेगा,
यहां तीनों प्लस के हैं तो ये दोनों 16 और इसके साथ ये मिलेगा तो 21। यहां ये माइनस का है और ये भी माइनस का होगा। अब माइनस क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 8 है, तो दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो माइनस के 14 बनते हैं, और माइनस के 14 से प्लस के 7 निकालूं तो माइनस के 7 मिलेंगे। यहां दोनों प्लस के हैं, जीरो का कोई काम नहीं है, तो ये 8 बनते हैं। यहां पर इन दोनों को मिलाऊं तो ये 23 बनते हैं, दोनों प्लस के हैं तो 23 लिखते हैं हम। अब यहां पर ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 21 है, तो प्लस के 21 से माइनस के 8 निकालता हूं तो प्लस के 13 मिलते हैं। तो ये इस तरह हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स मिला है। लेकिन अब परेशानी ये है कि राइट हैंड साइड को यहां कर पाऊंगा या नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि इसी स्क्रीन में हो पाए। तो इसको मैं यहां से लेता हूं टेकिंग जो कि है b मल्टीप्लाई a। तो बी ए, अब मैट्रिक्स लिखता हूं तो बी वाला मैट्रिक्स पहले लिखेंगे जो क्या है 1 4 माइनस का 4 2 5 7 0 4 माइनस का 3। अब ए वाला मैट्रिक्स, तो ए वाला मैट्रिक्स ये वाला है 8 2 1 माइनस का 2 1 2 2 3 और 0। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो बी ए इज इक्वल टू, तो वही मेथड है। हमने क्या करना है, पहले वाला रो लेकर इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मिलाते हैं और फिर सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम के साथ। अब यहां पर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 8 और प्लस के बाद अब इसका सेकंड एलिमेंट इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई 2 और प्लस के बाद यहां पर -4 यहां पर 2, तो -4 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह पहला काम हो चुका। अब हम इसी रो को, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मिलाते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, और 1 को इस 2 के साथ मिलाते हैं ऐसे। अब सेकंड और सेकंड के साथ मिलेगा तो 4 मल्टीप्लाई 1, और थर्ड जो है अब इस थर्ड के साथ मिलेगा तो -4 मल्टीप्लाई 3। और अब इसी रो को लेकर थर्ड कॉलम के साथ मिलाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। देखिए ये पहला वाला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट ये 4 इस 2 के साथ मिलेगा तो 4 मल्टीप्लाई 2, और ये तीसरा वाला एलिमेंट अब तीसरे वाले एलिमेंट के साथ मिलेगा तो -4 मल्टीप्लाई 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 2 इस 8 के साथ मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 इस 2 के साथ मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई 2, और लास्ट में ये 7 इस 2 के साथ मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई 2। अब इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ मिलाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। यहां फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहां भी फर्स्ट एलिमेंट 2 है। अब सेकेंड एलिमेंट 5 है, यहां पर 1 है, तो हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे ऐसे, और प्लस के बाद अब थर्ड वाला ब्रैकेट क्या होगा, इसका थर्ड एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट, तो 7 मल्टीप्लाई 3। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और लास्ट में ये वाला 7 जो है मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई 0। अब थर्ड रो को लेते हैं और बारी बारी तीनों कॉलम के साथ मिलाते हैं। तो थर्ड रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मिलेगा, तो 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 के साथ, अब 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, और लास्ट में -3 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई 2। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई 2 दोनों के फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट क्या है, ये 4 है, ये 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई 1, और थर्ड एलिमेंट -3 यहां पर 3, तो -3 मल्टीप्लाई 3। अब इसी रो को लास्ट वाले इस कॉलम के साथ, तो 0 को मल्टीप्लाई करता हूं -1 के साथ, फिर 4 को इस 2 के साथ, और लास्ट में -3 को इस 0 के साथ।
अब बी ए, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से 8 प्लस यहां से भी 8 प्लस, अब यहां देखिए ये माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई है 2 के साथ, तो ये होंगे माइनस के 8, तो मैं इसको अब ब्रैकेट में रखूंगा। और यहां से 2, यहां से 4, और यहां भी -4 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस का 12, यहां से माइनस का 1, यहां से प्लस का 8, और यहां से 0 के साथ माइनस का 4 मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। अब यहां देखें 16, ये 10, और यहां पर 14, यहां 4, यहां 5, और यहां से 21, यहां पर माइनस का 2, यहां प्लस का 10, यहां 0, क्योंकि 0 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0। अब यहां भी 0 होगा, प्लस यहां 8 प्लस, अब यहां पर माइनस का 6 मिलेगा तो हम ऐसे करके इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यहां से 0, यहां 4, और यहां माइनस इंटू प्लस, तो माइनस और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 9 मिलेगा, यहां से 0, यहां से 8, और यहां से भी 0, तो बी ए। अब क्या मैट्रिक्स बनेगा? देखिए ये माइनस का 8 बन जाता है, और ये माइनस का 8 इस प्लस 8 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो जस्ट ये वाला 8 रिमेनिंग होगा। यहां पर ये माइनस का 12, और ये दोनों प्लस के 6 बनेंगे, तो माइनस के 12 से प्लस के 6 निकालूं तो माइनस के 6 बचेंगे, माइनस का 1 प्लस का 8, तो प्लस के 8 से माइनस का 1 निकलता है तो प्लस का 7 मिलेगा। यहां तीनों प्लस के हैं तो 16, 10, 26 होंगे, और 26 में 14 मिलाता हूं तो ये होंगे 40, और यहां भी तीनों प्लस के हैं तो ये 26 और ये मिलाकर 30 बनेगा प्लस का। यहां पर ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 8 मिलेगा। यहां पर ये अब माइनस का 6 है, और प्लस के 8 से माइनस के 6 निकालते हैं तो प्लस के 2 मिलेंगे। यहां ये माइनस का 9 है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 9, तो अब माइनस के 9 से प्लस का 4 निकलेगा तो माइनस का 5 रिमेनिंग होगा। और यहां ये दोनों 0 है, ये 8 प्लस का है तो हम यहां पर रखेंगे 8 प्लस का। तो यहां पर देखें ये ए बी का रिजल्ट और ये बी ए का रिजल्ट, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम नहीं है। तो यहां पर जो हमें पूछा गया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये भी हमने वेरीफाई किया कि ये दोनों इक्वल नहीं बनते। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस तरह इसको हमने फाइनल कर दिया है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 में यही काम था, तो काफी लेंथी था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। मैंने यहां पर गलती की थी, उसकी वजह से अगर कोई बच्चा परेशान हुआ है तो वो परेशान ना हो। ऐसी गलतियां होती रहती हैं, जब इतने बड़े लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो छोटी छोटी गलतियां होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चीजें जो हैं बिल्कुल तहम्मुल से, सब्र से देखकर करना है। खासकर ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस जो हैं इसमें काफी तहम्मुल का काम करना है, और रीचेक लाजमी है। और जब भी आप ये काम करोगे तो उसको दोबारा रीचेक लाजमी करो। तो अब इसी के साथ इस वाले वीडियो को फाइनल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।